1500 दिली ना, 1,500 1100 सुरू राहिले आपल्याकडे सगळे. हरे कृष्ण, दंडवत 1100 प्रणाम सभी कृष्णा भक्तों का चरणों में कृष्ण प्रभु जी भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु चरण में कोटि कोटि हरे दंडवत। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भगवान माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम पूजा माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी, धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भाई भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या। आरना कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहार चरितो, विदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अतुम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। एबे जश घोषुक त्रिभुवन, एबे जश घोषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोय शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल, बहुत सुंदर हरे माता कृष्ण जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण, पूरे धन्यवाद। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जय जय माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा जी माता प्रभु जी, जी। जी माता जी जी कोई भजन बोल दीजिएगा। आज एकता माता जी की चरण थी, वो आई नहीं अभी तक, तो आप गुरु जी के आंसर जी। भजन बोलेगा। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल नंदन कान्हा। गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। अमल हरि नाम अमिया विलास, अमल हरि नाम अमिया विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी बदन सुबासा, बंसी बदन सुबासा। यशोमति नंदन व्रज वर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। ब्रिज बर पालन, ब्रिज जन पालन, असुर कुल नाशन, ब्रिज जन पालन, असुर कुल नाशन। नंद गोदन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा। यमुना तटे चल गोपी बसन हर, यमुना तटे चल गोपी बसन हर,
रास रसिक कृपामय, रास रसिक कृपामय, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, यशोमति नंदन ब्रज वर नागर, यशोमति नंदन ब्रज वर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, यशोमति नंदन व्रज वर नागर, यशोमति नंदन व्रज वर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सबके चरणों में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रणाम कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी आपके चरणों में हरे हरे राम कृष्ण राम गुरु जी हरे का कृष्ण प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्त हरे को कृष्ण हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी माता जी को प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब लोग माइक को बंद कीजिए अपने और कैमरा को ऑन कीजिए। किसी के माइक शुरू है तो जरा आप ध्यान दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विश्व जय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम शुरू करते हैं भागवत की क्लास को। ओके, ओके, तो हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे अशोक चावला प्रभु, उसको पढ़िए। 21 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक जी करना है। जी जी, पढ़िए उसको। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्वसंशय क्षीरते च अस्य कर्माणि इष्टे आत्मनि ईश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य, श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है इसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। क्योंकि अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों के पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतः श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे ब्रह्म सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और क्योंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की स्मृति सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय यानी कि तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित विनीत सूत्र तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी दे। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें, जो परम गुरु को अशुद्ध सुलिंग मात्र है। ऐसा सुलिंग जो माया के अधीन है। जब जन विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्त के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। ओके, तो हम अभी पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 21 पढ़ रहे हैं। तो तात्पर्य से हम प्रवेश करते हैं जी। तो
ओके, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पना एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। ओके, तो श्रील प्रभुपाद जी है शुरुआत करते हैं भौतिकतावादी मनुष्य से जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं ना। आजकल दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब जीवन खत्म हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। तो जब मैं जहाज में था तो मुझे एक सीनियर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मिले थे, तो मुझे हमेशा समझाते थे कि मृत्यु के बाद सब खत्म होता है। किसने देखा है कि मृत्यु के बाद यमराज होता है, यमदूत होते हैं, देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं। तो तुम अपनी जिंदगी को बहुत मजे से जियो, क्यों इतना मन में प्रेशर टेंशन लेकर जीते रहते हो कि ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे। तो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो हमेशा इस संसार को भोगने की इच्छा करता है, लेकिन एक भक्त है वो इस संसार को उस दृष्टिकोण से देखता है कि मुझे यहाँ पर भगवान ने एक अवसर दिया है ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। तो सुधारने का फॉर्मूला शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मुझे आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगना है। ये सुधरने का फॉर्मूला है। तो इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम करोड़ों करोड़ों जन्म से हम ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। कभी कभी हम जल योनि को प्राप्त करते हैं, कभी कभी हम स्वर्गलोक में देवी देवताओं की योनि को प्राप्त करते हैं, और फिर यथाशक्ति जब हम भारत में जन्म लेते हैं तो भारत में भी आज की तारीख में कई लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया है, लेकिन सभी लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित नहीं होते। इसमें भी बहुत ही हजारों में से एक व्यक्ति है ये खोज करता है परम सत्य को जानने की, और खोजने के पश्चात भी उनको भक्ति मार्ग नहीं प्राप्त होता है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह आत्मा के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। जैसे एक मुनि है, उनका नाम है चारवाक मुनि। जी, चारवाक मुनि वो कहते हैं कि घृतम पित्वा, है ना, अगर तुमको मनुष्य जन्म मिला है तो घी में खाओ, अगर पैसा नहीं है तो चोरी करो। तो वो कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है तो कर्जा लेके जियो, बहुत मजे से जियो। किसने देखा है कि अगला जन्म होता है नहीं होता है ना। तो इस तरीके से एक चारवाक मुनि है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो चारवाक मतलब चार पैरों पर वो अगला जन्म उसको मिल जाएगा, है ना, जो लोग ऐसा बोलते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी है वह अपने शिष्यों के सामने बैठकर उनको कथा कह रहे थे, और बीच में ही वो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं है, हम सुबह उठकर उनकी सेवा में लगते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि भगवान नहीं है ना, ठीक है। तो भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम सुबह उठते हैं, मंगल आरती गाते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छा प्रसाद पाते हैं, अच्छी अच्छी आरतियां गाते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी जैसे धाम में जाते हैं। तो हमारा सफर एक तरीके से बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा जीवन। अगर भगवान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन अच्छा कट रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं कि अगर भगवान है तो क्या हुआ, तो क्या होगा, ये भी जरा सोचिए।
अगर भगवान है तो फिर हमें हमारी जो गलतियां है उसकी सजा मिलेगी और हमें पनिशमेंट मिलेगा, है ना, यमराज के द्वारा, यमदूतों के द्वारा। तो इसलिए कई मूर्ख लोग कहते हैं कि किसने देखा है भगवान है नहीं है, क्यों नहीं हम बहुत आराम से जिंदगी जिए। लेकिन इस संसार भगवान ने बनाया ऐसे है कि जब जब हम इस संसार में भोग करना जाएंगे तब 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 हमें माया देवी के डंडे मिलेंगे, है ना, 3 क्लेश के माध्यम से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। आजकल कोई भी सांसारिक व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो वही कहेगा कि मुझे मेरे परिवार को अच्छे से रखना है, उनको कोई कमी ना आ जाए, मेरे बेटों को शादी अच्छे से कराना है, उनका प्रॉपर्टी अच्छे से बनाना है, तो ये जीवन का मेरे लक्ष्य है। तो इसलिए वो अपने जीवन की तैयारी ही नहीं कर पाता है, बराबर है। तो ये हो गया भौतिकतावादी व्यक्ति, है ना। तो आज का पहला प्रश्न लिखिए कि भौतिकतावादी व्यक्ति की क्या मनोधारणा होती है, क्या मनोभाव होता है। ये पहला प्रश्न, भौतिकतावादी व्यक्ति की क्या मनोभावना होती है। तो उसमें से पहला पॉइंट लिखिए कि वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। दूसरा लिखिए कि वे इस संसार को भोगने की दृष्टिकोण से देखते हैं, भोगने की दृष्टिकोण से देखते हैं। तीसरा लिखिए, वे 84 लक्ष योनि में भ्रमण करते हैं, इसलिए वे 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते हैं। और लिखिए उनके जीवन का लक्ष्य परिवार की प्रगति होता है, परिवार की प्रगति होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जो लिखना है आपको। ओके, तो सबने लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया भौतिकतावादी। इसके ऊपर है दार्शनिक आत्मा, मतलब जो ज्ञान योगी होते हैं वह परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। मतलब काफी बार हमने चर्चा की है कि वो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं। वे गुणवत्ता के समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अध्यात्मवादी का अर्थ है जो आध्यात्मिक गुरु से जुड़े हैं। उनको ये शिक्षा दी गई है कि आत्मा और परमात्मा है ये अलग अलग होते हैं, लेकिन गुणों में एक समान होते हैं। तो कौन मुझे उदाहरण देगा इसमें, 2 उदाहरण। तो दूसरा प्रश्न लिखिए, आत्मा और परमात्मा अलग कैसे है, उदाहरण दीजिए। जी, उदाहरण दीजिए।
कैसे अलग है आत्मा और परमात्मा? इस सबको आना चाहिए, कंपलसरी है ये प्रश्न। कैसे आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? 2 उदाहरण बताना है आपको। जी जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा। सूर्य से गुरुदेव का गुरुदेव, आपने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार समुद्र की बूंद और समुद्र दोनों में गुण तो एक ही होता है, लेकिन मतलब कि कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का अंश ही आत्मा है, लेकिन वो जो है कि गुण तो एक ही है, लेकिन फिर भी जो है कि सामर्थ्य जो है कि दोनों की अलग अलग है। और दूसरा आपने बताया था सूर्य और सूर्य की किरण, कि मतलब दोनों में गुण एक ही है, सूर्य और सूर्य के प्रकाश में, लेकिन फिर भी जो है कि दोनों की सामर्थ्य अलग अलग है। गुरुदेव हरे कृष्णा, काम कुछ गलती क्षमा करें। ओके, तो एक उदाहरण आपने बराबर दिया है, सूर्य और सूर्य का किरण है, ये भी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। ओके, सूर्य में उष्णता और प्रकाश के स्रोत होता है सूर्य, और सूर्य की किरणें में भी प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन दोनों में अंतर हो सकता है। और एक उदाहरण है जो प्रभुपाद जी देते हैं, तो और एक कोई उदाहरण है जुम्मा गोरे, इनमें से कोई उदाहरण जो अभी तक? जी, हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माताजी जैसे बोला वही, और एक आपने बताया था जैसे अग्नि होते हैं और अग्नि का जो स्फुलिंग होते हैं, जो चिंगारी होते हैं, तो दोनों में ही होते हैं, तो वो उदाहरण आपने दिया था गुरुजी। जी जी, वेरी गुड। तो ये 2 एग्जाम्पल है, अग्नि और अग्नि की चिंगारियां। जो आपको पता है, जब अग्नि को जलाया जाता है तो छोटी छोटी चिंगारियां लगती। ओके, तो ये जो 2 उदाहरण है, इससे पता होता है कि भगवान विभु है, मतलब स्वराट है, और हम अनु है, छोटे से है ना? ओके, तो बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क अर्धरात्रि के समान है। ओके, जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित हो जाता है तो परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। ओके, तो ये जो श्लोक है अभी कि हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित हो जाता है, तो जितनी भी भौतिक कल्पनाएं है उसका अंधकार दूर हो जाता है। तो ये कौन से भजन में आता है? फिंगर को रेज कीजिए। एक भजन है, हम रोज गाते हैं, जिसमें ये जो पंक्ति है ना, अंधकार दूर हो जाता है और हमारे हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित हो जाता है। कौन सा भजन है? जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गुरु वंदना में है, गुरु क्या वंदना में लास्ट के एंड की तरफ है, लगता है वो जो पंक्ति बोलो, बीच में। रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गुरु वंदना है, पर मुझे पूरा लाइन याद नहीं है गुरुजी। ओके, किसको लाइन याद है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, मामुनी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रेम भक्ति चाहते अविद्या विनाश जाते, दिव्य ज्ञान शुद्धि प्रकाशित। ये लाइन है गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, ओके। तो ये जो लाइन है कि प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशयाते, है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। तो ये जो भजन है इसमें बताया गया है कि जब हम आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो कृष्ण रूपी सूर्य हमारे भीतर उदित होता है और फिर भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। और एक कौन सा श्लोक है जो हम रोज गाते हैं इसी संदर्भ में? किसी को याद है?
और एक श्लोक इसी संदर्भ में है। जी, रीना गंगवार। मतलब कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्णता नहीं माया और अधिकार। जी, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे मन में कोई एक दूसरा था श्लोक जो हम रोज गाते हैं। जी, देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम ओम अज्ञान सभी भक्तों तिमिरान्धस्य जी 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 जी, ये वो जो श्लोक है हम जो रोज गाते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो ये दोनों जो अभी हमने जो दृष्टांत देखे कि कृष्ण रूपी सूर्य तो हमारे भीतर उदित हुआ है, लेकिन ये तब होता है जब हम आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं, तब फिर सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, है ना। तो सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता है और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से प्रकट हो जाता है। ठीक है जी। तो अभी अगला सवाल फिर ये आता है कि मान लो कि मेरे हृदय के भीतर कृष्ण रूपी सूर्य प्रकट हुआ है अभी, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि धीरे 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 हम भक्ति मार्ग में प्रगति करना भूल जाते हैं। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है कि अभी मुझे पूरा ज्ञान भी पता चला है कि भागवत गीता, लेकिन फिर भी मेरा जो हृदय है ना, वो अभी भी उतना भगवान की भक्ति में आप्लावित नहीं है। क्या इसका कारण है? जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, हम ना भक्ति को फिर एक रूटीन की तरह ले लेते हैं, लाइटली लेते हैं। उत्साह में हमारी कमी आती है। जब हम लाइटली लेते हैं भक्ति को एक रूटीन की तरह, तो हमारे उत्साह में कमी आ जाती है। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी प्रोसेस मैकेनिकल होने लगती है। हाँ, लिखिए, ये अगला प्रश्न लिखिए कि कृष्ण रूपी सूर्य हृदय में उदित होने के बाद भी मेरी प्रगति क्यों नहीं हो पाती है। कृष्ण रूपी सूर्य मेरे हृदय में उदित होने के बाद भी मैं प्रगति क्यों नहीं कर पाता हूं। जी, तो अशोक चावला प्रभु ने उत्तर दिया इसका कि हमारा एक रूटीन है या हमारी विधि है, वह एक मैकेनिकल या यांत्रिक हो जाती है। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कोई उत्तर देना चाहेगा? इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, क्यों हम धन्यवाद प्रणाम। आगे नहीं गुरु जी, जी जी, हाँ, गुरु जी आप बताते हैं जैसे कि हमें बीज किसी चीज की मिलती है, भक्ति की बीज मिली है, तो उसको जैसे कि सिंचन करना पड़ता है सूर्य प्रकाश से, और उसको पानी देना, और उसको हवा पानी सब खाद और सब कुछ डालना। तो वैसे भी भक्ति को में हमें जब मिली है, तो हमें उसको भी हमें ऐसे सिंचन करना पड़ेगा, श्रवण करना, ये सब करना, मार्गदर्शन लेना, भक्ति में रहना, भक्तों के साथ रहना, ऐसा हो सकता है। हरे कृष्ण, कुछ गलती क्षमा। ओके। तो बेसिकली हम विधि में थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। जी, ये एक दूसरा कारण लिखिए। तो हमारी जो विधि उसमें लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह मतलब गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। ओके, गैर जिम्मेदार हो जाना। ओके, और कोई? जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो तो दो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है भक्ति में प्रगति ऐसे भी रुक जाती है जैसे कि हम सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि आप बताते हैं हमेशा कि हमें भक्ति मार्ग में सेवा बहुत जरूरी होती है। तो सेवा की वजह से भी प्रगति रुक जाती है। खाली हम रूटीन ही फॉलो करते हैं, जैसे डेली आना, डेली कथा सुनना, फिर चले जाते हैं, ऐसा है। तो मुझे लग रहा ओके, है सेवा कमी वजह से। हरे कृष्ण। सेवा नहीं करते हैं। ओके, ये तीसरा पॉइंट लिखिए, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है सेवा ही नहीं करते हैं। ओके, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? जी, ओके, जागृति।
माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माया का प्रभाव हम पे जब बढ़ने लगता है, जब भक्ति का हमारा कार्य कम होने लगता है, तो माया का प्रभाव हम पे ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, तो हम खींचे जाते हैं तामसिक और राजसिक गुणों की तरफ, और सात्विक ओके और भक्ति का मार्ग छूटते जाता है। जी। ओके, तो चौथा कारण लिखिए कि हम राजसिक और तामसिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। हम रजोगुनी और तमोगुनी कार्यों में, रजोगुनी और तमोगुनी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्त हो जाते हैं। ओके, और इसके अलावा रीना गंगवार। हरे कृष्णा पूजी, तो ये वैष्णव अपराध करने पर भी हमारी भक्ति में प्रगति नहीं ओके, होती है, वैष्णव अपराध। और गुरु की आज्ञा नहीं मानते तो भी, और जी, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध, ये सारे अपराध में आ गए। इसके वजह से भी हम प्रगति हमारी नहीं हो पा रही। ओके ओके, हो गए सारे पॉइंट कवर, या और भी कुछ है? जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। गुरु जी खुद 1 साल 2 साल जब हम भक्ति में आते हैं तो खुद को हम सभी भक्तों के सामने हम खुद को समी भाव आ जाते हैं अहंकार की वजह से। जो हम तो अभी नहीं आया, वो सब भक्त तो आया है, इसलिए हम अहंकार की वजह से हम। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो अगला पॉइंट लिखिए। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम खुद को हम स्वामी समझने लगते हैं, या दूसरे भक्तों से श्रेष्ठ समझने की भावना हमारे भीतर आ जाती है। ओके, वेरी गुड। तो कम से कम 6 पॉइंट हुए हैं, है ना? या आपको रिकलेक्ट करना है? हाँ, सब लोग लिखते रहिए, मैं किसी को बताता हूँ इसको वापस पढ़ने के लिए, है ना? और इसके अलावा जी, रूबी कुमारी। जी गुरु जी, आप जैसे बताते हैं कि हम जैसे कि हम चिंतन नहीं करते, जैसे आप बताते हैं क्लास का, तो हमें उसको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गुरु जी ने जो बताया है आज के क्लासेस में, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए किसी चीज पर। ओके, ये गुरु जी शायद हो सकते हैं। तो हमारे में अभ्यास की कमी होती है, ऐसा लिखिए। हमारे में अभ्यास की कमी होती है। अभ्यास की कमी होना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे किसी ने नहीं बताया, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है इनअटेंटिव साधना, है ना? इनअटेंटिव मतलब ध्यान पूर्वक जप न करना, और प्रवचन में ध्यान न देना, जैसा अभी भी लोग कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक जप न करना, कथा में ध्यान न देना, है ना? ठीक है, प्रभु जी, तो अनर्थ इससे भी निवृत्ति हो सकती है ना प्रभु जी? क्या नाम इससे अनर्थ निवृत्ति हमारी नहीं निकली अभी भी? वो आ गया, सब रजोगुनी तमोगुनी कार्य में आ गया वो अनर्थ। ओके, तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 प्रभु जी, 8 पॉइंट। चार नियमों 4 का नियम वगैरह पालन ना करना भी प्रभु जी भक्ति में बाधक वो है ना? सब आ गया। लापरवाह होना, विधि में गैर जिम्मेदार होना, सब उसमें पॉइंट में आ गए। सीनियर भक्तों का परामर्श ना लेना भी ऐसा भी। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है कि मार्गदर्शन में भक्ति न करना। हाँ, ये एक पॉइंट अच्छा कभी कभी बताया हम कि किसी के मार्गदर्शन में भक्ति न करना। ओके, किसी के मार्गदर्शन में न रह के भक्ति करना। ओके, इससे भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। किसी के मार्गदर्शन में न रह के भक्ति करना। ओके, ठीक है। तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिखे हैं, तो ये इसको मैं रिकलेक्ट करूंगा। तो किसने लिखा है, रेस कीजिए। जी, रेखा बंडाले पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला पॉइंट, हमारी एक दिनचर्या होती है उसे हम लाइटली लेने लगते हैं, मतलब हम सीरियसली नहीं लेते। दूसरा, विधि हमें हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। तीसरा, सेवा न करने के कारण। चौथा, हम राजसिक और तामसिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। पांचवा, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध, ये सब करने लग जाते हैं।
छठा, भक्ति में आने के बाद हम स्वयं को स्वामी समझने लगते हैं। सातवां, हमारे में अभ्यास की कमी होना। और आठवां, ध्यान पूर्वक जप ना करना या कथा में ध्यान ना देना। और नौवां, किसी के मार्गदर्शन में भक्ति ना करना। ओके जी, वेरी गुड। तो सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए। जिसने नहीं लिखा है वो सब लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं तो हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अगर हम एक के ऊपर एक डिस्कस करेंगे कि हमारी विधि यांत्रिक क्यों हो जाती है, कौन मुझे बताएगा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्यों हो जाता है कि हम एक मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं? क्या कारण होता है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या कारण होता है कि मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं? रोज रोज सुबह उठना, अलार्म लगाना, उठ के फिर खड़ा होना, जप करना, सोलह माला हो गया, फिर चलो अभी घर के काम में लग जाते हैं, ऑफिस में लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या कारण है जी? सुजाता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जो चीज हमें आसानी से मिल जाता है और रोज रोज करने से हम ऐसे उसको लाइटली ले जाते हैं। ओके, तो जी, तो यांत्रिक विधि इसलिए होती है क्योंकि एक है कि हमें रोज मिल रहा है, हमें रोज मिल रहा है, इससे भी हम लाइट ले लेते हैं, हमें रोज मिल रहा है। और दूसरा इसका कारण हो सकता है कि मेरे में अभ्यास की कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे में अभ्यास की कमी है। मैं जो क्लास में सुनता हूँ, बस हो गया 10:30 चलो आज का क्लास खत्म हो गया, ना उसमें वह लिखता है, ना वो लिखने के बाद पढ़ता है, ना वो कंटेम्पलेट करता है ना। अभ्यास की कमी, मेरे में अभ्यास की कमी है, इसके लिए फिर वो मैकेनिकल मोड में चला जाता है, चिंतन नहीं करता है बेसिकली वो। 3 कारण लिखिए इसका। पहला है कि रोज मिल रहा है, इसके लिए उसके उसके लिए वह चीपली ले रहा है उसको, है ना। रोज होती है भागवत, तो क्या है उसमें, एक दिन नहीं गया तो घर के भी काम जरूरी है ना। दूसरा है कि मेरे में अभ्यास की कमी है, मैं चिंतन नहीं करता हूँ, या फिर मैं जो भागवत में जो मैं सुना हूँ, ना मैं कभी उसको लिखता हूँ, ना मैं कभी रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे तो अपने मन से चलना है। ओके जी, हाँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज लिखिए कि मैं मार्गदर्शन लेता नहीं हूँ, मार्गदर्शन न लेना, इसके लिए वो मैकेनिकल मोड में चला जाता है। ये 3 चीजें हैं जिसके कारण हम मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं। और फिर ऐसा लगने लगता है कि जो मैकेनिकल मोड का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो यंत्र होता है ना, आपने देखा है आटे का मशीन देखा है, जो गेहूं डालते हैं ना अंदर, पता है वो गेहूं डालने के बाद वो मशीन चलती रहती है और वो फिर वो आटा है वो निकलने लगता है ना। तो उस तरह से हमारा फिर रूटीन हो जाता है, अंदर कुछ भाव ही नहीं, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, है ना, मृदंग जोर जोर से बजाते हैं, दम 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 दम, लेकिन अंदर से कुछ भाव ही नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें आचार्यों को प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। और इसमें चौथा, इसमें सबसे बड़ा उपाय क्या है, इसमें उपाय भी लिखिए कैसे हम यांत्रिक विधि से हम निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? तो पहला है मार्गदर्शन में भक्ति करना, मार्गदर्शन में भक्ति करना या परामर्श लेना। इस उपाय भी लिखिए सब लोग। विधि का कारण हमने देखा अभी, क्यों मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं हम, है ना। मार्गदर्शन में भक्ति करना। और दूसरा लिखिए कि कौन सा दूसरा था, मैंने अभी स्किप हो गया। तो मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए यांत्रिक मोड पे। और दूसरा है कि हमें अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और भक्ति की क्या बोल सकते हो कि भक्ति कितनी दुर्लभ है, भक्ति की दुर्लभता को समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, भक्ति की दुर्लभता को समझना चाहिए कि मुझे भक्ति आसानी से नहीं मिली है। आपको पता है एक बार परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज को एक प्रश्न पूछा गया था कि कैसे आप हमेशा उसी उत्साह में लगे रहते हैं, है ना, रोज आप वही चीजें कर रहे हैं 50 सालों से। क्या आपके क्या आपके इतना सफलता का रहस्य है ना। तो कौन मुझे बताएगा क्या महाराज ने उत्तर दिया था? फिंगर को रेज कीजिए।
जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो सोच रहे थे कि वो कैसे भक्ति में आए है। वो पहले दिन से आज तक जो कठिनाई की है वो सबको उन्होंने याद कर रहे थे। गुरुजी, हरे कृष्ण। हाँ जी, तो ये सब लोग लिखिए कि एक ब्रैकेट में लिखे, राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि भक्ति में आने से पहले मैंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया था, किन मुसीबतों का मैंने सामना किया था, उसको मैं रोज याद करता हूँ। भक्ति में आने से पहले मैंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया था। उसको वो रोज याद करते हैं, है ना, रोज याद करते हैं। आप सोचिए, आप में से कितने लोग रोज याद करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, करते हैं कि मुझे भक्ति आसानी से नहीं मिली है ना, बहुत मैंने इधर इधर बहुत जगह पर मैं गया हूँ। याद करते हैं? अगर आप याद करते हैं तो फिर आप यांत्रिक विधि से ऊपर चले जाएंगे फिर, है ना। रोज याद करते हैं। जो नहीं करते हैं, कई लोग फिर वो मैकेनिकल मोड में चले जाने के बाद उनको लगता है कि भक्ति में भी कुछ भाव नहीं आ रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, अंदर से खोखलापन लग रहा है। क्यों क्यों ऐसा होता है? कि ये हम चीजें नहीं करते हैं, ना मार्गदर्शन लेते हैं, बस अपने मन से चल रहे हैं। 16 माला का जब हो गया, 16 माला हो गया, चलो। अभ्यास नहीं करते हैं, कभी कभी वो किताब खोल कर नहीं दिखते हैं ना। ये लिखने के लिए पता है मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप रात को, है ना, सोते समय, है ना, आप थोड़ा सा इस पन्नों को पढ़ते रहिए, है ना। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा रिवीजन हो गया, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपको भी कल सुबह उठने की भी इच्छा होगी। ठीक है। तो कठिनाई बहुत आई है। आपको पता होगा राधानाथ स्वामी महाराज का जीवन, है ना, उनको पता है उनके ऊपर एक मुंगूस भी चढ़ा था, नेवला, है ना। पूरी रात भर वो ऐसे ही रहे थे। सोचो, क्यों वो वहां पर गए थे अफगानिस्तान में, कंदाहार में? कोई काम था उनका? नहीं, बस भगवान की खोज में निकल पड़े थे। और क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ चीजें हुई उनके साथ, है ना। कुत्ते ने काट लिया वृंदावन में, उसके बाद जंगली कुत्तों ने जनकपुर में उनके ऊपर आक्रमण किया, है ना, याद है ना, हमने पूरा किताब लिया था उनका, तो अभी हम भूल रहे शायद। बहुत चीजें हुई थी उनके साथ। तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? किसी ने हमको जान से मारने की कोशिश की है भक्ति को लेकर? हमारे साथ ये सब चीजें नहीं हुई है ना। तो महाराज कह रहे कि मैं रोज उसको याद करता था, जो जो मेरे साथ चीजें हुई है ना। बहुत बहुत अच्छा ये महाराज का आंसर है, हम हमारे लिए प्रेरणादायक है। दूसरा है कि हम गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, लापरवाह बन जाते हैं, है ना। ये हमने दूसरा कारण देखा था। तो गैर जिम्मेदार हम क्यों हो जाते हैं? वापस वही चीज, क्योंकि हम किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो लिख लीजिए, लापरवाह होने का मूल कारण क्या है? लापरवाह होने का कारण है कि मैं किसी के नीचे रहना नहीं चाहता। मैं किसी के नीचे रहना नहीं चाहता, या अपने मन से भक्ति करना चाहता हूं। अपने मन से भक्ति करना चाहता हूं, तो इसके लिए लापरवाही आती है, क्योंकि हमारा मन है हमें तुरंत लापरवाह बना देता है, तुरंत, है ना। आपको मैक्सिमम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भक्ति में अच्छा लगेगा, और फिर आप सोचोगे कि क्यों मैं रोज माला करूं, क्या जरूरी है क्या? क्यों मैं रोज मंदिर जाऊं, क्या जरूरी है क्या? क्यों मैं सत्संग में जाऊं, क्या जरूरी है क्या? तो ये सब मन में फिर विचार आने लगते हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई है, हमारी अटेंडेंस है, जैसे अभी हमने यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है, तो कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, है ना। तो जो नहीं करते हैं उनमें देखा गया है कि वो लोग रेगुलर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है भाई, मुझे तो अपनी मनमानी करनी है। तो फिर वो आते हैं, चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे ऊपर कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए भक्ति में, जो हमें पूछे कि क्या आपने माला की, क्या आपने सत्संग किया, क्या आपने सेवा की। ओके, तो ये हो गया
लापरवाह होने का कारण। तीसरा कारण है सेवा नहीं करते। अब ये सेवा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वही चीज आ गई, क्योंकि मुझे एक तो समय नहीं है, मूल कारण। सेवा इसलिए नहीं करते, समय नहीं है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि मुझे सेवा करना अच्छा नहीं लगता है ना, या फिर मुझे किसी के अंडर रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सेवा तभी आती है जब हम किसी के अंडर रहते हैं। चौथा कारण है कि रजोगुनी और तमोगुनी कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हम उन कार्यों को हम भगवान को केंद्र में रखकर नहीं करते हैं। ओके, तो चौथा पॉइंट का लिखिए एक्सप्लेनेशन कि हम रजोगुनी तमोगुनी कार्य क्यों बन जाता है वो, क्योंकि कोई भी कार्य है वो रजोगुनी तमोगुनी नहीं होता है। हमारी चेतना रजोगुनी होती है, तो इसलिए वो कार्य को भी रजोगुनी कार्य कहते हैं। ओके, क्यों बनता है? क्योंकि हम उस कार्य को, लिखिए, भगवान को केंद्र में रखकर नहीं करते। हम उस कार्य को भगवान को केंद्र में रखकर नहीं करते। तो इसके लिए वो कार्य फिर रजोगुण में चला जाता है। जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? पैसे के लिए, मुझे पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, है ना। तो इसके लिए फिर वो गधा मेहनत करेगा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, है ना। लेकिन वही कार्य वो इसलिए करेगा ताकि मेरी परिवार की भक्ति बनी रहे। मेरे घर में लड्डू गोपाल है, गौर निताई है, उनके लिए भी सामान लेना पड़ता है, उनको भोग लगाने के लिए कुछ मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो फिर वही कार्य भक्तिमय कार्य बन जाता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उस कार्य को चेंज करना है। अगला है वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध। कौन बताएगा अपराध क्यों होता है? फिंगर को रेस कीजिए। अपराध का मूल कारण क्या है? जी, अपराध का मूल कारण क्या है? अपराध करने का मूल कारण क्या है? जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो होता है कि हमारी साधना अच्छे से नहीं हो रखी होती है। अगर हम अच्छे से साधना नहीं करते तो अपराध होते हैं, और हमारे जो अनर्थ होता है, अहंकार होता है, हमारे अंदर द्वेष होता है, उसकी वजह से भी हम अपराध करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग प्रभु जी यही है। ओके, तो इसमें से एक पॉइंट मैं ले लूंगा कि हमारी साधना अच्छी नहीं है। हमारी सुबह की साधना अगर ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं होती है तो अपराध होने के चांसेस ज्यादा है। सब लोग लिखे इसको। हमारी साधना ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती है तो अपराध के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका साधना अगर, है ना, राधाना स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए, है ना। मैं जब कई लोगों को पता है कि क्लास में मैं हमेशा इन चीजों को बहुत बोलता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कई भक्त हैं, वो कहते हैं कि दिन भर में हम कभी भी 16 माला कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि दिन भर में हम 16 माला जरूर कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसमें हमको रिजल्ट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी हमेशा इसको जोर देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इस्कॉन का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा ऐसा इस तरह से, पहला ऐसा होता था कि सारे भक्तगण 16 माला सुबह ही कर देते थे, लेकिन अभी धीरे 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 सब लोग है 16 माला दिन भर में कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अभी प्रचार भी इसलिए ऐसा होता है कि आप केवल इस्कॉन आइए, मंदिर आइए, प्रसाद खाइए, माला एक आध दो कीजिए, तो फिर आप भक्त बन गए, है ना। क्योंकि 16 माला अभी तक 16 माला तक लाने के लिए किसी के लिए बहुत समय देना पड़ता है, और उनको लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हमारी साधना है वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती है तो अपराध का कारण होता है। दूसरा अपराध का मूल कारण है कि मूल कारण है कि श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को न पढ़ना। लिखिए, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को न पढ़ना, इससे भी अपराध होते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी की किताबों में सब लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ेंगे, अपराध करेंगे। ओके, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मैंने रात रात जग कर किताबें लिखी है आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट आप दिन में तो इसको पढ़े, तुमको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की किताबें।
और अपराध करने का मूल कारण तीसरा ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि मैं खुद को स्वामी समझ रहा हूँ भक्तों का। देखिए तीसरा कारण, मैं भक्तों का स्वामी हूँ, भक्तों का स्वामी हूँ। दूसरा है मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत अच्छी सेवाएं आती है, मुझे सेवा करने में एक्सपर्ट हूँ, निपुण हूँ, सेवा करने में निपुण हूँ। तो ब्रैकेट में लिखिए अहंकार की भावना प्रकट होती है, अहंकार की भावना प्रकट हो जाना। तो इसके लिए फिर अपराध होने लगते हैं, क्योंकि एक बार आप भक्तों के बीच में आकर ये कहने लगे कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, तो अगले दिन हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि हम जहां पर भी है, मंदिरों में हम सेवा दे रहे हैं, हम भक्तों के साथ है, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये सारे 4 हाथ वाले हैं, मैं अकेला 2 हाथ वाला हूँ। बराबर है, सब वैकुंठ से आए हैं और मैं केवल मैं पता नहीं कई बार जानवर की योनि से मैं आया हूँ या फिर भौतिकतावादी बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। ठीक है, और खुद को स्वामी समझना, तो ये भी, इसका भी मूल कारण वही है कि हमारी साधना नहीं है अच्छी, और हमारे में अभ्यास की कमी इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे साथ वैसा संग नहीं है अभ्यासु लोगों का। अगर आपको अभ्यास करना है तो आप ऐसे लोग खोजिए जो अभ्यास करते हैं। ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, कथा में ध्यान न लगाना, ये ऐसा क्यों होता है? वो ये इसलिए होता है क्योंकि हम भक्ति की दुर्लभता को समझ नहीं पा रहे हैं और उसको चीपली ले रहे हैं। इसके लिए हम ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, और किसी के मार्गदर्शन में नहीं रह के भक्ति नहीं करना। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा जो भक्ति में भी सबसे बड़ी जो चीज है जो हम नहीं कर सकते, वो है किसी के नीचे रहकर भक्ति करना। ये बहुत कठिन है। अगर आप कर भी सकते हो, 1 साल 2 साल करेंगे, जिंदगी भर नहीं कर सकते। लेकिन आज हम राधानाथ स्वामी महाराज को देखते हैं, वो 1973 में आए थे न्यू वृंदावन में, है ना। 1973 में उनको पहला सेवा कौन सा दिया था? उनको दिया था सेवा, कौन बताएगा कौन सा सेवा दिया था राधानाथ स्वामी महाराज को? फिंगर को रेज कीजिए। किस तरह से उनको सेवा मिली? कोई मुझे उनका जर्नी बता पाएगा? जो हमने अनोखा सफर में भी किया था, और फिर मैंने न्यू वृंदावन की क्लासेस ली थी महाराज की, है ना। जी बताइए। जी जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सेवा में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले महाराज को जो सेवा मिली थी आपने बताया था, दाट मुझे याद है, वो न्यू वृंदावन में खेती को, जो मंदिर का जो खेती था, तो उसमें कुत्ते भगाने की सेवा दी गई थी। तो जनरली कुत्ते जब आते तो उनको गोली मारने की सेवा दिया गया था। तो महाराज ने बताया था कि इसमें तो परमात्मा है, लेकिन मंदिर का जो लोग अध्यक्ष होते हैं वो बोलते हैं नहीं, वो भगवान का संपत्ति की रक्षा करने के लिए उनको मानना है, तो कुछ नहीं। तो महाराज वो कुत्ते को नाना प्रकार शब्द से या हवा से गोली मार के उनको भगाते थे। फिर उनको धीरे वो महाराज को जो गाय धोने, जो दूध को निकालने की जो सेवा, वो भी मिले थे। तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में महाराज अकेले थी, जहाँ पूरी महिला ब्रह्मचारी आश्रम थी। महाराज को वो अकेले जो दूध धोने की सेवा हुआ महाराज को दिए थे, वो 1 साल थे। और महाराज का वहाँ एक जो भैंस बोलते हैं, जो मई से होते हैं, तो वही अकेले महाराज उनसे बातें करते थे। तो महाराज को सभी पास में ब्रह्मचारी आश्रम था, तो लेकिन महाराज को उधर लगने का नहीं था, तो सभी लोग बोलते थे, लेकिन महाराज फिर भी सेवा को ना नहीं करे, सब करे। और फिर महाराज को 1 साल वो सेवा करने के बाद वो जो वहाँ का जो मंदिर का जो डिटीज का सेवा था, तो महाराज को वो भी दिया गया था। और रात को जो कीर्तन था, रात 11-12 बजे तक कीर्तन का वो भी सेवा महाराज को मिले थे। और महाराज को दूसरी बात जो याद है कि महाराज को जो
दूर में जाकर अपने वो एक बताया था कि श्याम ने बताया था कि वो दूर जाकर भी महाराज को सेवा करनी थी। वो पहाड़ी से चढ़ के वे घोड़ी के ऊपर चढ़ के महाराज नीचे में सेवा करने के लिए जाना पड़ता। ओके जी, तो यहाँ पर रुक जाओ। ओके जी, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको जरा बताने का अच्छा प्रयास किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लेते हैं, राधाना स्वामी महाराज की जर्नी लेते हैं कि सेवा किस तरह से उनको दी गई थी अभी तक। तो आज हम देखते हैं कि आज अभी वो मायापुर में है ना। तो पहला है कि उनको सेवा मिली थी, घास काटने की सेवा मिली थी। दूसरा है कि कुत्तों को मारने की सेवा थी दूसरी। तीसरी थी फिर, लेकिन उन्होंने कुत्तों को मारा नहीं, है ना, उसको भगाने का काम किया। तीसरी सेवा उनको दी थी कि मंदिर का पुजारी बनना है, ये उन्होंने 7 साल की। फिर उन्होंने गाय का सेवा है, गाय का दूध निकालना, ये सब सेवा उन्होंने की, वो भी काफी साल की। फिर उसके पश्चात उन्होंने सेवा की कि रात को कीर्तन करने की, नाइट कीर्तन, रात को कीर्तन करना है, ये उन्होंने सेवा की। फिर अगली सेवा उन्होंने की कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए जाते थे, वो कुकिंग क्लासेस लेते थे वो न्यू वृंदावन के कॉलेज में, ये फिर उन्होंने सेवा की। उसके बाद फिर उनको सन्यासी बनाया गया 1983 में, नरसिंह चतुर्दशी के दिन महाराज को सन्यास मिला। और फिर उनको कहा कि अभी आप ये सब छोड़कर बंबई चले जाओ, है ना। तो फिर वो मुंबई चले गए, वहां पर वो फिर प्रचार करने लगे, है ना। और इस तरीके से फिर अभी तक, है ना, 2024 तक वह जब जब ऊपर से ऑर्डर आती है कि आपको रशिया जाना है, इटली जाना है, लंदन जाना है, मायापुर जाना है, उधर क्लास देना है, ये करना है, वो करना है, इधर क्लासेस लेना है, तो सारा चीज महाराज अभी भी किसी ना किसी के अंडर रहकर कर रहे हैं, 50 साल हो गए। ठीक है, तो हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है ना, जिन्होंने इतने सालों से सेवा दे रहे हैं किसी के अंडर रहकर। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हमने इसमें केस स्टडी किया ताकि थोड़ा सा हम कंटेम्पलेट कर सके। गुरुजी महाराज को ऑर्डर कौन देता है? जेबीसी देता है महाराज को, महाराज के भी ऊपर लोग रहते हैं। जेबीसी मतलब गवर्नमेंट बॉडी कमीशन होती है इस्कॉन की, जिसमें काफी लोग बैठ जाते हैं ना, तो हर एक व्यक्ति है, सबका वहां पर डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पर कैसे हम मंगल आरती ये गाएंगे, तुलसी आरती ये गाएंगे, है ना, सब लिखा होता है ना, तो वैसे उनका भी शेड्यूल होता है कि आपको अभी रशिया जाना है, यहाँ पर आपको लेक्चर देना, यहाँ पर दीक्षा देनी है, फिर आपको यात्राओं को लेके जाना है। तो ये सारा चीज उनको किसी के द्वारा कहा जाता है, किसी के द्वारा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बस अपने मन से मैं अभी चलो मैं सन्यासी बन गया, अभी मैं इधर जाऊंगा प्रचार करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि इन जेबीसी में महाराज से सीनियर भक्त भी है। हाँ, सबके ऊपर कोई ना कोई है, सबके ऊपर, इस्कॉन में सबके ऊपर कोई ना कोई है। इस्कॉन में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने मन से काम कर रहा है। ओके, तो इसके लिए इस्कॉन अभी भी चल रहा है। तो इसके लिए अगर हम अपने मन से काम कर रहे हैं तो फिर तो हम भक्ति में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन है वह बंदर की तरह है, हमको कहाँ लैंड अप करेगा, दूसरी जगह करेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं अभी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। संशय है ये सब भक्ति में सबसे बड़ा अवरोधक, ये तीसरा कारण है। लिखिए, भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? तो वो है, भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ा अवरोध क्या है? प्रॉपर लिखते हैं कि संशय। किसके बारे में संशय? अभी नंबर 1, शास्त्रों के बारे में संशय उत्पन्न होना, शास्त्रों के बारे में संशय उत्पन्न होना। दूसरा है भक्तों के बारे में संशय उत्पन्न होना, और तीसरा है गुरु के प्रति संशय उत्पन्न होना।
और सबसे आखिरी है भक्ति मार्ग के प्रति संशय उत्पन्न होना। तो संशय 4 प्रकार के लिखे हैं मैंने। नंबर 1 शास्त्रों के बारे में, नंबर 2 भक्तों के बारे में, जो वैष्णवगण जो मेरे आसपास घूम रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तीसरा है आध्यात्मिक गुरु के प्रति, जिससे मैं रोज सुन रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजों को। और चौथा है भक्ति मार्ग के प्रति, जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये जो प्रोसेस है उसके प्रति भी मेरे मन में संशय है। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है, वो लैंड अप करता है कहीं दूसरी जगह, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है ना, ना शास्त्रों के बारे में, ना भक्तों के बारे में, ना गुरु के प्रति, है ना। और माया का सबसे बड़ा आखिरी अस्त्र क्या है, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। माया का सबसे आखिरी अस्त्र कौन सा है? ये मैंने कई बार बताया है। माया का सबसे आखिरी अस्त्र, बड़ा अस्त्र जो आखिरी बार चलता है, और फिर हम हमेशा के लिए भक्ति से दूर जाते हैं। और आपको इसका उदाहरण भी देना है जी। माया का सबसे बड़ा अस्त्र, जी रीना सिंह। हरे कृष्ण राम गुरुदेव, सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरुदेव, माया का सबसे आखिरी अस्त्र है गुरु के प्रति संशय उत्पन्न करना, जिससे वो मतलब शिक्षा ले रहे हैं। आपने वो बताया था जो वैज्ञानिक थे और श्री प्रभुपाद जी के उसमें सुनते थे, और जब उन्होंने कहा मतलब चांद पे जो है कि लोग गए हैं, और श्री प्रभुपाद ने जब उसको मना किया तो उनको उनके प्रति जो है कि संशय हो गया, और वो भक्ति को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। हरे कृष्ण राम गुरुदेव। जी 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 हाँ, तो ये इसका उत्तर है। तो वेरी गुड। तो ये सब लोग उत्तर को लिखिए कि माया का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति संशय उत्पन्न कराना। ठीक है, संशय कि जिससे गुरु के प्रति संशय उत्पन्न करा देती है। तो ये उदाहरण अभी जो रीना माता जी ने दिया कि शीला प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में मून लैंडिंग का एपिसोड चल रहा था, उस समय 1969 की बात है वो। उस समय नील अमरस्टंग और एक व्यक्ति था, चांद पर गए थे। तो प्रभुपाद जी बार बार कह रहे थे कि चांद पर गए नहीं, चांद पर गए नहीं, लेकिन ये जो व्यक्ति था प्रभुपाद का शिष्य, उसका भूल गया मैं नाम, वो कह रहे कि नहीं प्रभुपाद जी चले गए हैं, चले गए। तो आध्यात्मिक गुरु के आदेश का ही अवहेलना कर रहा था, और इस तरीके से फिर वो भक्ति को छोड़कर ही चले गए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। टीवी बोल रहा है, टीवी रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, न्यूज मीडिया बोल रही है कि चले गए हैं, और ये प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को ही वो क्रिटिसाइज करने लगे कि ये क्या आदमी है, ऐसा क्यों कर बोल रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रभुपाद जी के आदेश की अवहेलना की, और गुरु के प्रति संशय उत्पन्न हुआ, और फिर वह 16 माला भी छोड़ दिए उसने, और फिर वो चला गया भौतिक दुनिया में। ठीक है, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा उदाहरण रामायण में आता है ना, जो सीता माता का एपिसोड है। जब सीता माता है वो हिरण के प्रति आकर्षित होती है, और फिर वो राम को दूर भेजते हैं, और फिर लक्ष्मण जी जो गुरु के रूप में होते हैं उनके प्रति भी संशय उत्पन्न करती है। क्या बोलती है वो बोलती है कि लक्ष्मण तुम अयोध्या से क्यों आया है, ताकि तुम्हारी मेरे ऊपर बुरी नजर है। तो चरित्र के ऊपर उसने संशय कर लिया, लक्ष्मण को भी भेज दिया, और फिर रावण आ जाता है, और फिर हम माया में गिर जाते। तो माया में गिरने से पहले 2 चीजें होती है, लिखिए। माया में गिरने से पहले अगला प्रश्न लिखिए कि माया में गिरने से पहले कौन सी 2 चीजें हमारे साथ होती है। कौन सी 2 चीजें शिष्य के साथ होती है। जी लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माया में गिरने से पहले 2 चीजें हमारे साथ होती है। नंबर 1 लिखिए, हम भगवान को दूर ढकल देते हैं, हम भगवान को दूर कर देते हैं। और दूसरी चीज होती है कि हम गुरु को दूर कर देते हैं, हम गुरु को दूर कर देते हैं। ये 2 चीजें होती है। तो अभी भगवान को दूर करने का अर्थ क्या है, हम माला नहीं करेंगे। और गुरु को दूर करने का अर्थ है कि हम प्रवचन सुनना बंद करेंगे, प्रवचन सुनना, सत्संग करना बंद करेंगे।
ठीक है, ओके, लिख लिया सबने? लिख लीजिए, थोड़ा मैं आपको समय देता हूं कि भगवान को दूर कर देते हैं, मतलब माला नहीं करते हैं। और दूसरा लिखिए कि गुरु को दूर कर देते हैं, आध्यात्मिक गुरु को, मतलब प्रवचन सुनना या उनका आदर करना हम भूल जाते हैं। हालांकि मंगल आरती में हम रोज गाते हैं ध्यायंस्तो वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, है ना, तीनों संध्या में हमें उनका नाम लेना चाहिए, 3 बार उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गुरु को दूर कर दिया, फिर वो माया हमको, है ना। और ये सब धीरे धीरे होता है, हाँ, सडनली नहीं होता है, कम से कम 2-3 महीने के बीच में ये चला जाता है। ठीक है, ओके, तो इस तात्पर्य को मैं ओके, तो फिर भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान परंपरा ज्ञान कहलाता है, एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। जी, तो देखिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि गुरु की सेवा, तो हमने कल भी देखा था, 2 दिन पहले। और दूसरा है समर्पण द्वारा। समर्पण का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। समर्पण किसे कहते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। समर्पण की क्या व्याख्या है, किसे समर्पण कहते हैं? एक लाइन में इसका उत्तर है। जी, रीना गंगवार। प्रभु जी, गुरु के निर्देशन में भक्ति करना, जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही। जी जी, ओके। समर्पण का अर्थ है कि उनकी आज्ञा को फॉलो करना, वो जो कहते हैं वो करते रहना, ये समर्पण है। और कोई समर्पण की व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने मन से 64 माला करते हैं और अगर हम किसी वैष्णव की आज्ञा को फॉलो करते हुए 1 घंटा काम करते हैं, तो मुझे बताइए दोनों कार्यों में से भगवान को किस कार्य से प्रसन्नता होगी? फिंगर को रेज कीजिए। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 2 कार्य है, एक वो 64 माला कर रहा है डेली, है ना, 8 घंटा लगते हैं उसको, 10 घंटा लगते हैं। और दूसरा एक व्यक्ति है जो किसी के अंडर रहकर 2 घंटा काम कर रहा है, किचन में सेवा कर रहा है, सब्जी कटिंग का, या फिर चपाती को बेल रहा है, या फिर झाड़ू मार रहा है। तो दोनों में से भगवान को कौन सी सेवा संतुष्ट करेगी? जी, ओके, विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे हिसाब से जो हम वैष्णव ने या जो गुरु ने हमें आदेश दिया है, वो सेवा को अगर हम कर रहे हैं तो वो भगवान को ज्यादा प्रसन्न करेगी, क्योंकि भगवान भी ये देख रहे हैं कि जो अपने गुरु को मान रहा है, जो वैष्णवों को मान रहा है, वो उसी से भगवान प्रसन्न होंगे, ना कि अपने मन से कोई 64 माला या कितनी भी माला कर रहा है उससे। जी जी जी, ओके, वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है। तो आप समझ जाइए इस चीज को कि किसी ना किसी के अंडर रहकर आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट भी काम करोगे तो भगवान उसका वैल्यू रहता है। तो इसलिए आप समझ जाइए सेवा किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं, नहीं तो हम जिंदगी भर उसी भ्रम में जीते रहेंगे। ओके, तो जी, तो इस तरीके से भक्तगण फिर विनीत होते हैं। तो विनम्रता तभी आती है जब किसी के अंडर रहते हैं। किसी के अंडर रहना बहुत कठिन है, ये मैं वापस कह रहा हूँ, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है तो वही एक फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है ना। और इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि जब दीक्षा होने तक व्यक्ति किसी ना किसी के अंडर रहता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। दीक्षा होने के बाद वो चला जाता है ना, ऐसे आकाश में गोते लगाते हैं वो फिर अपने मन से। तो इसके लिए फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दीक्षा नहीं लेना भी अच्छा होता है, किसी ना किसी के अंडर रहो तब तक। प्रभुपाद जी ने 11 साल के बाद दीक्षा ली। अगर हम उसके लायक नहीं है तो शांत रहिए, किसी ना किसी के अंडर रहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वही हुआ है, जब वो, है ना, दीक्षा होने के पश्चात उनको लगता है कि अभी मैं किसी ना किसी के अंडर रहना नहीं है, मुझे, मैं अपना मर्जी से कर सकता हूँ, फिर वहीं पर उसकी प्रगति रुक जाती है। तो ओके, तो अगला पैराग्राफ मैं कल लूंगा, क्योंकि 10:20 हुए हैं। 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर को देता हूँ। अगर आप में से किसी के कुछ क्वेश्चन है
तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, अभी कीजिए। जी, सुमित पाठक। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी अभी घर से आए तो माला छूट गई है वहीं पे, तो कैसे माला, दूसरी माला ले सकते? माला आपकी छूट गई है या फिर माला करना छूट गया है? नहीं, माला छूट गई है गुरुजी। ओके, माला तो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो माला छूट रही है तो फिर आप कहीं से भी 108 मणि का माला ले लीजिए, है ना? जी 108 मणि का माला मार्केट में कहीं पर भी मिलेगा। ये मत सोचिए कि वो तुलसी की होनी चाहिए, नीम की होनी चाहिए। जो भी जी आपको माला मिल रही है 108 मणि का है, उसको ले लीजिए, ठीक जी है? और उसके बाद जब आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, तब फिर आप हम्म, अच्छे से माला खरीद लीजिए। ओके, जी दंडवत प्रणाम। विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि एक होता, जैसे भी हमने डिस्कस, आपने बताया कि माया जो है, माया में गिरने से पहले आदमी दो चीजों को दूर करता है, एक भगवान को और दूसरा गुरु को। और दूसरी चीज जो लाइफ में होती है, एक होता है प्रारब्ध को, प्रारब्धों का प्रकट होना। तो इन दोनों में डिफरेंस कि हम माया का ये अटैक है या ये प्रारब्ध हो रहा है, वो कैसे पता चलता है? और उसमें मतलब कैसे अपनी सोच को ठीक रखा जाए ताकि हम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बने रहें, भक्ति में बने रहें? जी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपनी इस किताब में माधुर्य कादम्बिनी में कि जब कोई व्यक्ति हाथ में माला उठा लेता है और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ जाता है, तो उसके सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। तो फिर सवाल आता है कि मेरे जीवन में ये सब चीजें क्यों हो रही है? तो आचार्य कहते हैं कि अभी आपका जितना भी चीजें है, मतलब जीवन का जो आगे का जर्नी है, वो भगवान की योजना से चल रहा है। और भगवान कहते हैं कि हर एक जीवात्मा का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। मतलब मेरे जीवन में जो हो रहे, वो मेरा जो पड़ोसी भक्त है उसके जीवन में नहीं होगा। उसका क्वेश्चन पेपर अलग है, मेरा क्वेश्चन पेपर अलग है, उसका क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है। लेकिन उसका स्वरूप वही होगा। चुनौतियां कठिनाइयां तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन जो अभक्त होता है, उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध के हिसाब से उसका हिसाब किताब माया देवी के द्वारा होता है। और जब व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ता है या गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ता है, तो फिर भगवान उसका टेक ओवर करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि कई लोगों से वो राय लेता घूमता रहता है ना, कि मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी भक्त ज्योतिष के पास भी जाता है हाथ दिखाने के लिए, कि बताइए कि मेरे हाथ में क्या है करके। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि भक्त ने कभी ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए। कभी कभी उसको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, ये भी दूसरा कारण उसको होता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं, सत्य नहीं है। तो और आज ही मैं राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो वो वही कह रहे थे कि कभी कभी भगवान इस भक्ति मार्ग पर हमको कीचड़ से भी, है ना, कीचड़ से ऐसे ले लेंगे, और कभी कभी हमको सोने की सीट पर भी बिठाएंगे। तो कीचड़ से लेके सोने की सीट तक बिठाने का जो जो रास्ता है, वो कई चीजों से चला जाता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भक्ति मार्ग ये ऐसा है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से अच्छा है कि मैं शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को लेकर चलता रहूं जिंदगी भर। ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक अज्ञात शक्ति है जो मुझे लेके जा रही है। वो अज्ञात शक्ति कौन है, क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ समय के पश्चात ही मिलता है हमको। तब तक हमें पेशेंस होना चाहिए। जी गुरु, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि माया में गिरने से पहले दो चीजें होती है शिष्य के साथ, और ये जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो क्या गुरु जी हमें इसका हिंट मिलेगा कि जैसे कि हमें पता चल जाए कि हमें मतलब हम भक्ति से दूर हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति से दूर हो रहे, माया में जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे पता चलेगा हमें भक्ति से दूर जा रहे? पहला है, हम सुबह उठना बंद करेंगे। दूसरा है, हमारी माला कम होती रहेगी। तीसरा है, हमें सत्संग में आनंद नहीं आएगा। चौथा है, बाहर की चीजें खाने में हम लगे रहेंगे।
ठीक है, तो 4 कारण मैंने बता दिया आपको। तो ये 4 कारण धीरे-धीरे होते रहेंगे। तो इसके लिए ये 4 चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। सुबह का उठना हमको किसी भी हालत में बंद नहीं करना है, क्योंकि वही हमारा लाइफ़लाइन है। जिस तरह से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी तरह से एक भक्त का ऑक्सीजन है सुबह की माला। 16 माला वो कर रहा है, जी रहा है, वो साँस ले रहा है। 16 माला उसकी छूट गई सुबह की, वो ज़िंदा लाश की तरह होगा उसका, है ना? तो इसके लिए हमें हमारे लिए वो लाइफ़लाइन है, तो उसको आप कभी मत छोड़िए। भले सो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, खड़े हो जाइए, सोते-सोते जप कीजिए, कुछ भी हो रहा है, मान लो नींद पूरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, उस रूटीन को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, ठीक है? ओके, रीना गंगवार। जी गुरु, धन्यवाद गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भक्त जिनको दीक्षा मिलने के बाद जो छोड़ के चले जाते हैं भक्ति और नियम तोड़ते हैं, तो उन भक्तों की फिर क्या गति होती है? वो कैसे उनका उद्धार होता है? जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लो कोई व्यक्ति भक्ति छोड़कर चला जाता है, मैं वापस कह रहा हूँ, जिसने शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं का आश्रय लिया है, भले ही वह बाहर चला जाता है, भगवान उसको भूलते नहीं है। लेकिन भगवान उसको समय देते हैं कि तुम अपने आप को करेक्ट करो और फिर वापस आ जाओ। लेकिन वो जो गैप होता है ना, उस गैप में वो बहुत चीज़ें करता है। जैसे मैंने कल स्टोरी भी बताई थी, है ना? कल संडे के दिन हमने दोपहर में क्लास लिया था, उसमें एक भक्त की कथा मैंने बताई थी, जो उनका शिष्य था शिल प्रभुपाद जी के, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के। वह दीक्षा होने के पश्चात मांस खाने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, तो यमदूतों के द्वारा उनको लिया जाता है ना? यमराज जी के पास वो आते हैं, यमराज जी उनके गुरु को याद करते हैं, उनके गुरु वहां पर आ जाते हैं, गुरु कहते हैं कि क्या हुआ? तो बोलते हैं कि ये देखो आपका शिष्य यहाँ पर आया है ना? तो कल का आप लेक्चर सुनिए, थोड़ा सा आपको ज्यादा पता चलेगा उसमें। तो मैंने कल उसमें बताया था कि शिल प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि इसको वापस एक अवसर दीजिए करके, है ना? तो फिर वो चिता की लकड़ियों से बाहर आते हैं वो, है ना? तो और फिर वो भगवान का आश्रय लेकर भगवत धाम चले जाते हैं। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का पतन भी हो गया है, आसपास के आपके भक्तों को ऐसा लग रहा है कि अभी मंदिर नहीं आ रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, है ना? आप उसकी निंदा मत कीजिए, आलोचना मत कीजिए। भगवान की कुछ विशेष योजना है उसके लिए। वो शायद 2 साल के बाद भक्ति में ऐसे आएगा कि आपसे भी आगे चला जाएगा, हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए लेकिन हमें इस चीज़ में अलर्ट होना चाहिए कि मुझे उसमें नहीं गिरना है ना? मुझे अपने लिए अलर्ट होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों का हो रहा है उसमें भगवान का कुछ तो हाथ है। वो मैं नहीं समझ सकता वो मेरे कैपेसिटी के बाहर है। वो भगवान और उसका हाथ है ना? वो भगवान उसके साथ क्या करेंगे, वो भगवान ही जाने। मैं उसके अंदर नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको उससे दूर भी रहना है ना? दूर भी रहना है। क्यों? क्योंकि वो भी अलग-अलग चीज़ों में लगा हुआ है। लेकिन आप उसको दूर से प्रणाम कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इनको वापस आप अवसर दीजिए, है ना? कभी ना कभी वो भक्ति में आ जाएगा। क्योंकि जिसने भक्ति का नशा चखा है, वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता, है ना? तो वो वापस आएगा। ओके, जी। अशोक चावला, प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रिय दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी ये कहते हैं संशय उत्पन्न क्यों होता है? कहते संशय हैं उत्पन्न क्यों होता गुरु है? के प्रति संशय उत्पन्न होना या किसी और के प्रति, जबकि पता है हम गुरु आश्रय में रह रहे हैं, गुरु सुन रहे हैं, उसमें प्रवचन सुन रहे हैं और गुरु ठीक है बिल्कुल, तो फिर भी संशय क्यों उत्पन्न होता है? संशय उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि माया देवी हमारी परीक्षा लेती है कि तुम्हारा फेथ कितना स्ट्रांग है, आपका आपकी निष्ठा कितनी स्ट्रांग है। तो उसकी तो होगी ना। मतलब अभी जैसा कि आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, बराबर है? तो आपकी पत्नी भी तो आपको टेस्ट करेगी ना, ये कब मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। बराबर ना? जब तक वो कन्विंस ना हो जाए, वो आपको कुछ-कुछ हिंट देती रहेगी, है ना? तो इसके लिए परीक्षा तो सब जगह होती है, परिवार में भी होती है तो और गुरु भगवान जी क्या ऐसे ही हमको भगवत धाम थोड़ी लेके जाएँगे। हुँ? तो भगवत गुरु धाम जी हमको ऐसे नहीं मिलेगा, हमको बहुत परीक्षाएँ होती है, हमारे फेथ की परीक्षा होती है कि जैसे मान लो अभी मैं आपको एक उदाहरण दे कल कल ही मैंने आपको पता है ना वो माताजी का वो मैंने स्टोरी सुनाया जिसको हैंडीकैप लड़की होती है। सोचो ना कितनी बड़ी परीक्षाएँ है वो, अभी बच्चा उसका माता फेथ तो जी हिल सकता है ना कि ये मैं तो 16 माला कर रही हूँ, और ब्रजेश्वरी माताजी सोच सकती थी मैं 16 माला कर रही हूँ और मुझे ऐसी लड़की क्यों हुई? क्या मैंने बिगाड़ा था किसी का? पूछ सकती थी ना वो।
उसके मन में भी संशय आ सकते थे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो संशय की परीक्षा ही थी वो उसके, है ना। तो ये सब चीजों से हमें समझना चाहिए कि परीक्षा तो सबकी होगी, है ना, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, जो जो भगवत धाम जाना चाहता है सबकी होगी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, पता है बोलने वाले की परीक्षा ज्यादा होती है सुनने वाले से भी ज्यादा। तो मैं जितना बोल रहा हूँ मेरी परीक्षा ज्यादा होती है। ओके, ठीक है। तो परीक्षाएं होगी, संशय उत्पन्न होंगे, तो हमें भक्तों का संग लेकर उससे निकलना है। ओके, आखिरी क्वेश्चन ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। फिर वक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा सब प्रभु जी उसी में ही है। मतलब जैसे आपने कहा कि हमारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध जो कर्म है वो भक्ति में आने से कट जाते हैं। फिर जब हम भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो जो भी हमारे जीवन में होते हैं तो वो भगवान की योजना से होते हैं, वो वही बनाते हैं हमारे जीवन में जो भी होता है। तो गुरु के प्रति संशय और भक्तों के प्रति जो संशय है, तो क्या ये मतलब भगवान की योजना से ही बनते हैं माया देवी द्वारा, या फिर जी हम जी, हमारे मन से ये सोचते हैं? ये प्रश्न एक्चुअली था मुझे। मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारी चीजें है ये भगवान के द्वारा ही एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है हमें, और फिर हमारा जितना फेथ है उससे हम पास हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आप बहुत अलग अलग जगहों से कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे, है ना। तो फिर हमारी श्रद्धा कितनी, तो हमारे ग्रुप में से कितने लोग आए हैं और कितने लोग चले गए, क्यों चले गए हैं, वही चीज हो गई है कि कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये सही जगह नहीं है तो चले जाते हैं ना। तो इसके लिए फेथ ही हमें भगवान से आगे लेके जाता है और फेथ ही हमें पीछे ढकेल देता है ना। फेथ मतलब संशय, संशय हमें पीछे ढकेल देता है और निष्ठा हमें आगे लेके जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो निष्ठा वाले हैं, और जो संशय वाले हैं, आधे दिमाग वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे मंथरा और शकुनी जैसे लोग हैं वो भक्ति मार्ग में भी मिलेंगे और फिर हमें उनसे दूर रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। लेकिन गुरुजी हम तो गुरुजी हाँ हम तो चाहते हैं कि हम भक्ति में बने रहे, ऐसा हाँ, चाहते हैं मन से ही कि भक्ति में बने रहे। लेकिन फिर भी ऐसे भगवान क्यों करते हैं कि किसी लोगों के द्वारा वही बात हमारे कान में प्रवेश करते हैं, जो गुरु के प्रति हो या फिर भक्तों के प्रति हो। ऐसा क्यों टेस्ट करवाते बार बार? मुझे तो वो संशय अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम रहना चाहते हैं भक्ति में। उनको पता है कि हम आए हैं तो उनकी सेवा 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 के लिए आए हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? जी, तो मुझे वो तुम्हारा भगवान क्वेश्चन से ऐसा है कि तुम ऐसा बोल रहे हैं कि अभी मुझे 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में जाना है, तो मुझे 10वीं में मुझे जाना है, तो सरकार मुझे ये क्वेश्चन पेपर क्यों लिखने के लिए कह रही है? ऐसा तुम्हारा सवाल है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको अगर 10th स्टैंडर्ड में जाना है तो क्वेश्चन पेपर तो लिखना ही होगा ना, तो संशय तो ये आएंगे ही। तो हमारा फेथ कितना है उससे ही तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो होती रहेगी। आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन पेपर ही नहीं देना है? क्वेश्चन पेपर तो देना मतलब हमारी पड़ेगा। श्रद्धा के ऊपर है, हाँ, श्रद्धा के ऊपर रहता है। अगर अपनी श्रद्धा कोई भी को बात हो बढ़ाइए। हमारी श्रद्धा के ऊपर से। जी। अपनी श्रद्धा को बढ़ाने से हम फिर कितना भी सुनेंगे, है ना, हम उसी को बोलेंगे कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, है ना, मेरा दिमाग खराब मत करो, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भक्ति के चरणों में हरे माता कृष्ण जी गुरु दंडवत प्रणाम, वंदना दंडवत प्रणाम, अस्ता भाई जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी का प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत मेरा प्रणाम सभी नमस्कार। प्रभु हरे जी हरे कृष्ण जय माता जी के चरण दंडवत प्रणाम, काली माता जी के चरण दंडवत प्रणाम, जय माता जी के चरण दंडवत प्रणाम, मीनाक्षी माता जी के चरण दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी माता जी भक्तों के के चरण चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम, श्यामा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रमीना माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, रंजना माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सुधा सभी माता वैष्णव जी के माता जी चरणों चरणों में में दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम, मीना माता जी के ममता चरणों माता में जी के दंडवत चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पुष्पांजलि माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण से भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम, हरि बोल। के चरणों में दंडवत प्रणाम।